Hello bachcho, let's read this question. The question says in a hospital used water is collected in a cylindrical tank of diameter 2 meter and height 5 meter. After recycling, this water is used to irrigate a park of hospital whose length is 25 meter and breadth is 20 meter. If the tank is filled completely, then what will be the height of standing water used for irrigating the park? Write your views on recycling of water. तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर होता है रेडियस, एच होता है हाइट। फिर देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, एल बी एच। अब यहाँ पर हमें बोला है कि एक हॉस्पिटल में यूज्ड वाटर कलेक्ट किया जा रहा है सिलेंड्रिकल टैंक में, ठीक है। उसका डायमीटर दिया हुआ और हाइट दिया हुआ है, और वही वाटर आफ्टर रिसाइकलिंग इरिगेशन के लिए यूज हो रहा है। वहां पर एक पार्क है हॉस्पिटल में, वहां के इरिगेशन के लिए यूज हो रहा है। अब तो इसका मतलब क्या होगा कि जितना वाटर टैंक में रहा होगा वो पूरा वाटर पार्क के इरिगेशन में यूज हो रहा है। पार्क की लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, हमें हाइट ऑफ वाटर निकालना है, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक इज इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पार्क फॉर इरिगेशन। तो यहां से हम सिंपली लिख देंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक इज इक्वल्स टू होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर used to irrigate a park, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम मान लें कि हाइट जो निकालनी है हमें वो हाइट h है, वॉल्यूम पार्क में जो वाटर होगा उसकी हाइट h है स्टैंडिंग वाटर की। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ से कैसे निकल जाएगा, सिंपल है, सिलेंड्रिकल है तो पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला लगा देंगे। पाई हो जाएगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर। डायमीटर 2 मीटर दिया है तो रेडियस होता है डायमीटर बाई 2 यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा सिंपली, इंटू हाइट हमें दिया है यहाँ 5 मीटर तो होगा 5 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज टू इरिगेट अ पार्क। कैसे निकलेगा, सिंपल है कि ये लेंथ दिया हुआ है, ब्रेड्थ दिया हुआ है और हाइट हमने एच मान लिया, एक क्यूबॉइडल फॉर्म का है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ यानी 25 इंटू ब्रेड्थ यानी 20 इंटू हाइट यानी एच हमें निकालना है। सॉल्व कर लेते हैं, ये देखो 5 से कटा 5 25 हो गया तो यहाँ से h इज इक्वल्स टू आ जाएगा। अच्छा ये 2 से भी कटा, 2 11 दूनी 12 और ये 10 टाइम में कट रहा है तो यहाँ से आ जाएगा h इज इक्वल्स टू 11/50 इंटू 7 यानी 350 मीटर्स। अच्छा मीटर्स में इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ कि हमें पता है h इज 1 मीटर में होता है, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिख सकता हूँ h इज इक्वल्स हो गए 11 इंटू 100/350, 0 कटा सेंटीमीटर में है, 5 से कटो 5 से 35, 5 दूनी 10 तो यहाँ से h इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 22/7 सेंटीमीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं पाई सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू होती है 3.14 तो h इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 3.14 सेंटीमीटर, या फिर मीटर्स में लिखना हो तो 0.0314 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एच का हाइट यानी स्टैंडिंग वाटर इन पार्क की हाइट ये हो गई। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि व्हाट योर व्यूज ऑन रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि थ्रू रिसाइकलिंग ऑफ वाटर बेटर यूज ऑफ नेचुरल resource occur without wastage. It helps in reducing and preventing pollution. It thus helps in conserving water. तो यहाँ बोला है कि अगर हम रिसाइकल करते हैं तो नेचुरल रिसोर्स का वेस्टेज कम होगा और
हम पॉल्यूशन को भी रोक सकेंगे, जिससे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं. सो द फाइनल आंसर इज हाइट ऑफ द स्टैंडिंग वाटर इन पार्क इज इक्वल्स टू 3.14 सेंटीमीटर और 0.0314 मीटर. And views on recycling water is through recycling of water, better use of natural resource occur without wastage. It helps in reducing and preventing pollution. It thus helps in conserving water. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.